बात करते हैं बड़गाम की, जहां पर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सज चुका है और इस दंगल में मुख्तलिफ सियासी जमातें रात देर गए तक कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन इंतहाई अहम सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक है, क्योंकि आज आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी कोई बयान जारी कर सकते हैं, इस तरीके की इतलात और खबर है। क्योंकि आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि आज 25वीं बरसी है आगा सईद मेहदी की अल-मौसवी अल-सफ़ी की, जो आज से 25 साल पहले बम धमाके में मारे गए थे। आगा सईद मेहदी आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब के वालिद हैं। इनकी वफ़ात के बाद ही आगा मेहदी साहब जो थे वो मैदान में आए थे, आगा रूहुल्लाह साहब मैदान में आए थे। आज खुसूसी तौर पर दुआया मजलिसों का एहतमाम पूरे बड़गाम के अंदर किया गया है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बड़गाम में हज़ारों लोगों की आज मुतवक्का है कि वो इस तकरीब में हिस्सा करें, हिस्सा लें। आगा सईद मेहदी अल-मौसवी की आज बरसी है, 25वीं बरसी है। और अक्सर हमने देखा था कि जब भी आगा सईद मेहदी साहब की बरसी होती है तो इस बरसी के मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ज़रूर आगा रूहुल्लाह साहब के घर जाते थे और उनकी दास बनाते थे और अपने तरीके से खराज अकीदत भी पेश करें। चूँकि अब आज का दिन इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़गाम के अंदर इंतखाबी दंगल सजा हुआ है और इस बीच मसलिज अज़ा का एहतमाम भी जो है वो इमाम बारगाह के अंदर करने का फ़ैसला ले लिया गया है। और इस तरीके से आगा सईद मेहदी साहब की जब बरसी आज होगी, 25वीं बरसी होगी, तो क्या आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी आज अपनी हिकमत अमली को वजाहत करेंगे कि वोटर्स के लिए कि वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, और किस तरीके का माहौल आज है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स की कोई उम्मीद है कि वो आज रूहुल्लाह मेहदी के घर जाएं? एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सीधे बड़गाम चलेंगे। हमारे नुमाइंदा अशरफ वहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आगा सईद मेहदी अल-मौसवी का आज 25वीं बरसी है। आज से 25 साल कबल दहशतगर्दाना हमले वो मारे गए थे और उसके बाद मुसलसल हम देखते थे कि जब भी आज का दिन होता था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप बशमूल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कई बार रूहुल्लाह मेहदी के घर गए और फातिहा खानी में उन्होंने हिस्सा लिया। सबसे पहले आज ज़रा बात प्रोग्राम की करेंगे, कितने बजे प्रोग्राम का आगाज़ होना है, कहाँ पर यह प्रोग्राम रखा गया है, और माहौल ज़रा बताइएगा पॉलिटिकली भी इसके साथ साथ किस तरीके का है, क्योंकि दोनों चीज़ें बैकसाथ चलेंगी। मजलिस भी होगी, सियासत भी होगी, रियासत के मामला भी डिस्कस किए जा रहे हैं बड़गाम के अंदर क्योंकि ज़िमनी इंतखाब है। अशरफ। हाँ देखिए गवर साहब, जब हम आज के दिन की बात करें, यही वो दिन है जब आगा खान के चश्मो चिराग यानी शहीद आगा सईद मेहदी, जो कि एक ऐसे लीडर थे, जब उसकी बात होती, जब उसका जिक्र होता था, कहीं ना कहीं उसकी बहादुरी, ईमानदारी की जिक्र होती है, क्योंकि यही वो लीडर थे जो आज भी बड़गाम या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात करें एक पॉपुलर, एक ऐसे लीडर थे जो कि हर एक के दिल को में उसने अपनी जगह बनाई थी। मगर अगर आज के दिन क्या 3 नवंबर आज से 25 साल पहले जो है इसकी एक बम धमाके में इसकी जो है मौत हुई थी, उसके बाद हमने देखा उसका जो सियासी कैरियर था उसको आगा बढ़ाने के लिए आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो है वो मैदान में आ चुके हैं। तब से लेकर आज तक इस दिन को जो है मनाया जाता है। और आज का दिन अगर हम देखें, इस दिन को जो है उनके आबाई घर बड़गाम शरीयताबाद में जो उसका घर है वहां पर एक बहुत बड़ी मजलिस होने वाली है, क्योंकि जिसमें कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो है लोग आएंगे इस दुआई मजलिस में शिरकत के लिए। क्योंकि अगर हम देखें पहले भी जो सुनावारी में भी जो है आज के दिन के हवाले से जो वहां पर भी एक दुआए मजलिस मुनक्कद हुई, और आज की जब हम बात करते हैं बड़गाम के अंदर उसके आबाई घर के अंदर एक बड़ी मजलिस होगी जिसमें दिन भर मरसी खानी होगी, दुआएं होगी, कुरान खानी होगी, यानी हर दिन भर जो है ये दुआओं का मजलिस चलता रहेगा। मगर सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, बड़गाम में ज़िमनी इंतखाबात है और हर साल हम देखते थे इस दिन में जो है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी क़यादत जो है वो रूहुल्लाह साहब के घर पहुंचती थी और इस दिन में जो है वो दुआई मजलिस में शिरकत थे। सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हर साल आते थे, चाहे वो कहीं पर भी हो, मगर इस दिन जो है वो आगा साहब के घर पहुंचते थे और वहां पर इस दुआई मजलिस में शिरकत के लिए आते थे। आज सबसे बड़ा दिन देखने को इसलिए मिल सकता है क्योंकि आगा साहब लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं उस दूरी को अगर दूर किया जा सकता है तो शायद लग रहा है कि आज पार्टी क़यादत यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शायद बड़गाम का रुख कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन सोर्स से पता है कि शायद वो बड़गाम आ सकते हैं, मगर कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुए। मगर सोर्स से हमें कहीं ना कहीं पता चल पाया कि शायद फारूक साहब आज वहां पर आएंगे। और
क्योंकि ज़मीनी इंतखाब चल रहे हैं। आगा साहब ने पहले से ही कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए वो अपने वो कैंपेनिंग नहीं करेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो आप कैंपेन नहीं करेंगे। जो उसके मानने वाले लोग हैं, जो उस आगा साहब को पसंद करते हैं, आखिरकार वो वोट करें तो करें किसे? शायद मुझे लगता है कहीं न कहीं आज उस पे भी बात हो सकती है, क्योंकि जब आगा साहब आज लोगों से खिताब करेंगे इस दिन के हवाले से, तो कहीं न कहीं इशारा भी मिलने को मिल सकता है कि आखिरकार वो अपना वोट किसको कास्ट चलिए, करे। ये तो बात हुई 25वीं बरसी के हवाले से आगा सईद मेहदी साहब अल मौसवी की, जो आज मनाने जा रही है, और देखना होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वहां पर आएगी या नहीं आएगी। लेकिन इसके साथ साथ ज़मीनी इलेक्शंस की हम बात करते हैं, तो हम रात देर गए के कैंपेन्स भी देख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती वाली टीम, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाली टीम मैदान में है, उमर अब्दुल्ला वाली टीम मैदान में है। अगर जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने अभी अपनी प्रेजेंस बडगाम में दी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्या कदावर लीडरों के, जिनमें बशमूल उमर अब्दुल्ला है, कोई उम्मीद की आने वाले दिनों में कोई बड़ा जलसा होगा, इस कैंपेन को मजीद गर्माहट दी जाएगी, या जिस तरीके से एक बड़े लो प्रोफाइल में कैंपेन चलाया जा रहा है, घर घर कैंपेन चलाया जा रहा है, उसी को और ज्यादा तेज किया जाएगा? कहा कि जो अब वोटिंग का दिन है वो कहीं न कहीं नज़दीक आने को है, और जो पार्टियां हैं वो इस वक्त इस कोशिश में लगे कि कहीं न कहीं वो ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और उनको राग़िब करे अपनी ओर। वही अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करिए, खासकर पीडीपी की बात करें, लगातार पीडीपी जो चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो या दीगर लीडर है, तो वो इस वक्त रात भर दिन में भी लगातार जो है लोगों के पास जाते हैं। वही अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी जो नजरें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें जो बड़ी क़यादत है, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब हो या उमर साहब हो या बाकी जो दीगर कैबिनेट वज़रा है, वो कहीं न कहीं अभी भी जो है इस कैंपेनिंग का हिस्सा नहीं। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने एक जगह पे एक कैंपेनिंग में हिस्सा लिया, मगर जिस तरह की उम्मीद लोगों की थी कि शायद जो कैबिनेट मंत्री है वो बडगाम में लगातार रहेंगे, मगर उस तरह की कैंपेनिंग अभी तक नजर नहीं आई है। क्योंकि अगर आपने खुद कहा कि जैसे कि उमर साहब वो चीफ मिनिस्टर है, उसने एक बयान में कहा कि आने वाले दिनों में आप देखिए, जब वो बडगाम नॉमिनेशन फॉर्म आगा महमूद साहब का भरा था, उसके बाद उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि आप पूरी कैबिनेट को देखेंगे और बड़े बड़े कदावर लीडर को जो आप देखेंगे कि वो पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, मगर अभी तक उस तरह का रुझान बडगाम में देखने को मिला। मगर उम्मीद की जा रही है कि शायद आज ऐसे उम्मीद है कि शायद उमर साहब या फारूक साहब जो है बडगाम में आएंगे, कहीं ना कहीं उसके बाद ही जो है उनकी जो है कैंपेनिंग वो जो है कहीं ना कहीं तेजी पकड़ सकती है। मगर जहां तक हम लीडर की बात करें, लगातार चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी हो, आजाद उम्मीदवार, सब इस कोशिश में लगे हुए कि अपने वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिशें की जाने लगा। हर एक दावा कर रहा है कि शायद इस बार जो सहरा मेरे सर पे बंधेगा, मैं ये आने वाले 11 तारीख को पता चलेगा, जब वोट कास्ट होगी उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा जी, अशरफ, एक आखिरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम बडगाम की बात करते हैं, आगा वर्सेस आगा, यानी जो शिया फैक्शन वाला पूरा वोट है, ये पहले 2 हिस्सों में बंटता था, अब 3 में बटा है, और ये पूरा फैक्शन जो है वो 30-35 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं है। अब की बार जब ये 3 में बटेगा तो फिर मैं इसमें इसका कायल ही नहीं हूँ कि पहले शिया सुन्नी में इसमें ज़रा गुफ्तगू करूँ, लेकिन अब सियासत इस तरीके की रियासत के अंदर है, बडगाम की चली है, तो क्या लगता है आपको, ये जो एक मेजर फैक्टर हुआ करता था एक ज़माने में कि जनाब ये लोग बाहर आएंगे तो पल्ला भारी होता है उस जमात का, अब की बार फैक्शन ऑफ वोट बहुत ज़्यादा है और सुन्नी बेल्ट बहुत बड़ा है, इसमें उनका क्या रोल रहेगा? हाँ, देखिए कंवर साहब, ज़ाहिर सी बात है, जब हम देखते हैं बडगाम के अंदर तकरीबन 1,26,000 कुछ ऐसे वोट्स है जो बडगाम हल्के इंतखाब में है, तो कम हम देखते थे अक्सर कम तादाद में जो बडगाम के अंदर जो वोटिंग होती थी, उसमें से अगर वोटों की तादाद सबसे ज़्यादा होती, वो कम्युनिटी से वाबस्ता वोटर्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक हम ये कैसे फैसला कुन वोट होता था। इस बार अगर हम जैसे कि आपने कहा आगा वर्सेस आगा है, तो वो कहीं ना कहीं उस वोट में अगर देखना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं, आगा सईद मुस्तफा, जिसको मुस्तफाई वोट कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा उसका पला अभी तक बारी दिखते हुए नजर, क्योंकि जब हम वोटर की बात करें, सबसे बड़ा फैक्टर अगर है वो मुस्तफाई वोटर्स के पास है। हालांकि महमूद साहब के पास भी अपना एक वोट बैंक मौजूद है, मगर जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पीडीपी का उम्मीदवार है उसको कहीं ना कहीं शिया वोटों में शायद इजाफा इस बार देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, जो बाकी पार्टी जैसे कि आपने कहा सुन्नी फैक्टरों की बात अगर हम कहें, वो एक बड़ा
ज़्यादा तादाद में वोटर्स है, वो अक्सर हम देखते कम तादाद में बाहर आते थे। इस बार हमने क्या देखा, जो उम्मीदवार है वो कहीं न कहीं ज़्यादा सेबुक इलाके में नज़र आए, चाहे आज़ाद उम्मीदवार हो, पार्टी उम्मीदवार हो, वो कहीं न कहीं उस इलाके को फ़ोकस करे, क्योंकि वही इलाका सबसे बड़ा है जहाँ पर वोटर की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ से अगर वो कामयाब होते हैं वोटर उसको बाहर निकालने में, तो शायद इस बार वोटिंग में कहीं न कहीं इज़ाफ़ा देखने को मिल बहुत सकता शुक्रिया है। जी अशरफ, आप बने रहिएगा बड़गाम के अंदर। दिन में आपके पास दोबारा लौटेंगे। आगा सईद जो मेहदी साहब की आज बरसी है, क्या कुछ वहाँ पर सियासी तौर पर होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन